दोस्तों यार, ब्राजील का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है यार आज की डेट में? सच्ची बताऊं, खुद ब्राजील की टीम ही है। बिकॉज द अमाउंट ऑफ इंजरीज दैट आर देयर इन द ब्राजील नेशनल टीम इज इनसेन भाई। सबसे पहले तो हमारे सबके चहेते नेमार, हाउ मच फिट इज ही भाई? अभी भी क्वेश्चन मार्क से, इज ही एबल टू प्ले more than 30 minutes? No one knows, and Carlo Ancelotti is not risking him. In fact, अगर मैच टाइट होता है तो वो फर्स्ट चॉइस होता भी नहीं है कार्लो एंसेलोटी का, बिकॉज अगर मैच एक्स्ट्रा टाइम में चला गया तो हिज फिटनेस लेवल्स विल ड्रॉप, इंजरी के भी चांसेस हैं, टीम को भी हेल्प नहीं करेगा भाई। सो दैट्स नंबर वन, नेमार भाई। नंबर टू यार, लूकस पाकेटा गॉट इंजर्ड इन द प्रीवियस गेम, एंड लूकस पाकेटा कार्लो एंसेलोटी का चहेता है भाई। सो ही इज मिसिंग दैट गेम। राफिनिया का कोई पता नहीं है, ही इज डेफिनेटली नॉट प्लेइंग दिस गेम भाई। बट कब वापस आएगा, एंड इफ ही इज नॉट फिट तो रिप्लेस क्यों नहीं हो रहा है? नो आइडिया देयर। एंड देन यू ऑल्सो हैव अंकल कैसेमीरो यार, हु वाज लिंपिंग एट द 90th मिनट मार्क इन द प्रीवियस मैच। यार क्रैम्प्स आ रहे थे, बट ये एक नॉकआउट गेम है यार, यहाँ पे फिटनेस थोड़े से भी लेवल्स ड्रॉप हुए तो दूसरी टीम कैपिटलाइज कर जाती है। सो आई जस्ट होप एवरीथिंग इज गुड इन दिस कैंप यार, एंड दिस टीम इज गोइंग टू फेस द नॉर्वेजियन नेशनल टीम भाई। एक बार करते हैं यार, हु। ये जो करते हैं ना सेलिब्रेशन, बहुत मजा आता है मेरे को देखने में। इसी 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 में स्माइल कर जाता हूँ यार मैं तो यार। बट यस, अगर मैं आपको बोलूं दोस्तों, बिटवीन दीज टू टीम्स, जब भी ब्राजील और नॉर्वे में फेस करे आपस में एक दूसरे को भाई, विच टीम इज अनडिफीटेड यार? तो मेरे को पता है आप पूरी अपनी जायदाद लगाने को रेडी हो और बोल दोगे कि ब्राजील नेशनल टीम भाई, बट दैट इज नॉट द केस, बिकॉज इट इज नॉर्वे who are still undefeated in this fixture यार। they've played together 4 times, इसमें से एक बार ये फीफा वर्ल्ड कप 1998 में भी खेले थे भाई, और वहां पे नॉर्वे ने ब्राजील को ग्रुप स्टेज में हराया था फीफा वर्ल्ड कप में। एंड मतलब दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट अपसेट्स भाई। एंड जो नॉर्वे के अभी करंट मैनेजर है भाई, स्टेल सोलबाकिन, he was a player for Norway in that 1998 historic win भाई। so मतलब history repeating itself है, क्या है मेरे को पता नहीं, but of course the entire narrative of this game is based upon Vinicius Junior on one side and Erling Haaland the Viking on the other side भाई। यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है गोल्स का यार, कि कौन गोल्डन बूट की रेस में आगे जाएगा, अपनी टीम को लेकर आगे जाएगा, कौन ज्वाइन करेगा। किलियन एम्बापे, मेसी को, वो दोनों के साथ साथ गोल हो चुके हैं बाय द वे। सो ये एक नैरेटिव तो चल रहा है भाई, बट इसके पीछे एक हिडन नैरेटिव भी है भाई। सबसे पहला, ब्रूनो गुइमारेश फॉर ब्राजील हैज 4 असिस्ट इन दिस टूर्नामेंट भाई। आज तक कोई भी फीफा वर्ल्ड कप में फॉर द ब्राजील नेशनल टीम द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ असिस्ट इज 6, जो कि पहले ने करे थे इन द 1970 वर्ल्ड कप भाई। तो यहां पे ब्रूनो गुइमारेश, उसी को कंपटीशन देने के लिए भाई मार्टिन ओडेगार्ड फॉर द नॉर्वेजियन नेशनल टीम, ही रिकॉर्डेड एन असिस्ट इन ईच ऑफ हिज फर्स्ट 3 ग्रुप स्टेज गेम्स, एंड अभी प्रीवियस मैच में भी ही गॉट 1 मोर असिस्ट। तो यहाँ पे असिस्ट भी टाई हो रखा है बिटवीन मार्टिन ओडेगार्ड फॉर नॉर्वे एंड ब्रूनो गुइमारेश फॉर द ब्राजीलियन नेशनल टीम भाई। हैविंग सेड दैट, अगर आप नॉर्वे की बात करो तो यार अब ऑफ कोर्स हम उनकी अटैकिंग की बात करेंगे। नूसा है, अर्लिंग हालैंड है, अलेक्जेंडर सॉरलॉथ है, ऑस्कर बॉब आता है बेंच से, तो अटैक इज गुड, बट दिस टीम इज नॉट दैट गुड व्हेन इट कम्स टू डिफेंडिंग। दे आर येट टू कीप अ क्लीन शीट इन दिस इंटायर टूर्नामेंट। 4 गेम ये खेल चुके हैं भाई। अगर हम रन की बात करें इन द राउंड ऑफ 16 और हम दोनों टीम के राउंड ऑफ 32 मैचेस देखें भाई, सो दोनों टीम 2-1 के मार्जिन से ही क्वालिफाई होके आ रही हैं एक दूसरे को फेस करने, एंड दोनों टीम में उनके प्लेयर्स ने लेट मैच विनर्स मारे थे भाई। ब्राजील के लिए इट वाज मार्टिनेली इन द 90th मिनट, एडेड टाइम में उसने 2-1 किया था भाई। एंड फॉर नॉर्वे इट वाज द वाइकिंग अर्लिंग हालैंड हु मेड इट 2-1 टू एज अ विक्ट्री अगेंस्ट आइवरी कोस्ट भाई। ठीक है, नॉर्वे जैसे मैंने अटैकिंग सेंस में बोला, दे आर एवरेजिंग 5 शॉट्स ऑन टारगेट per game and 2.5 goals per game, which is absolutely crazy bhai. So I see this to be a very high scoring match दोस्तों, and while entire focus will be on Erling Haaland, जिसने हर एक मैच जो खेला है फीफा वर्ल्ड कप के लिए, he has scored at least 1 goal भाई। मेरे हिसाब से यहाँ पे हिडन जेम वापस लेफ्ट विंग से निकल के आएगा, which is नूसा भाई, एंटोनियो नूसा, who scored a banger by the way in the previous game against Ivory Coast भाई। So that is the player to watch out for अगर आप मुझसे पूछोगे तो यार। एंड दूसरी साइड ऑफ कोर्स यू हैव अलेक्जेंडर सॉरलॉथ,
जिसको मैनेजर राइट विंग पे यूज करता है टू जस्ट रिमेन एन आउटलेट, यूज हिज फिजिकलिटी एंड प्ले द बॉल डायरेक्टली टू अर्लिंग हालैंड सो दैट ही कैन क्रिएट अ बिट ऑफ स्पेस एंड गेट दैट गोल यार। तो ये तो बात हुई आपकी नॉर्वे की। भाई अगर हम ब्राजील की बात करें दोस्तों, तो यार देयर इज अ मिसमैच अगर आप देखो, बिकॉज नॉर्वे की टीम इज प्लेइंग देयर थर्ड वर्ल्ड कप एवर and they are facing a Brazil team who are 5-time world champions, but of course 2022 से they haven't done that well यार, but this is a very big test for them, क्योंकि अगर हम ब्राजील की भी बात करें तो मोरक्को उनका बिगेस्ट टेस्ट था जिसमें they did not look fluid, but ये वाले मैच में if they beat Norway then they have a very good chance to face Argentina if all goes well in the bottom half of the tournament, to face Argentina in the semi-finals of the FIFA World Cup। ठीक है भाई, मैनेजर्स की भी मैं बात करना चाहूंगा यार। सबसे पहले आई टॉक अबाउट स्टेल सोलबाकेन यार, जो कि नॉर्वे के मैनेजर है भाई। उन्होंने एक बहुत ही क्रेजी मास्टर स्ट्रोक खेला था जहां पे फ्रांस के अगेंस्ट जो मैच था उन्होंने अपनी पूरी टीम रेस्ट कर दी थी ताकि वो आइवरी कोस्ट के अगेंस्ट अपनी पूरी फ्रेश 11 स्टार्ट कराएं भाई। अब जब वो फ्रेश 11 ने अच्छा करके गेम जिता दिया तो वी आर कॉलिंग हिम अ जीनियस। यहीं पे अगर टीम हार जाती नॉर्वे की, सो देन वी वुड हैव कॉल्ड हिम अ फूल फॉर नॉट स्टार्टिंग योर स्टार्टिंग 11। अगर आप फ्रांस को अच्छी तगड़ी कंपटीशन देते सो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट, सो थोड़ा प्रेशर कम होगा उनके ऊपर। बट आई थिंक दिस नॉर्वेजियन टीम इज रेयरिंग टू गो। एंड दूसरी तरफ है अपने दद्दू यार, कार्लो एंसेलोटी, जो अपना आईब्रो उठाते हैं एंड देन द होल वर्ल्ड साइलेंट हो जाता है भाई, बिकॉज दैट इज द पावर ऑफ हिज आईब्रो रेजिंग। ही इज वन ऑफ द मोस्ट एलिटिस्ट ऑफ मैनेजर्स इन द फीफा वर्ल्ड कप बोल लो, इन द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल बोल लो भाई। ही इज वन द चैंपियंस लीग 5 टाइम्स। एंड द फन पार्ट इज जो चैंपियंस लीग का फॉर्मेट होता है क्लब्स में, वही फीफा वर्ल्ड कप का फॉर्मेट होता है कंट्रीज के लिए भाई। सो ही नोज हाउ टू अप्रोच दीज नॉकआउट गेम्स, ही हैज दैट एक्सपीरियंस। वो प्लेयर्स के स्ट्रेंथ्स के बेसिस पे ही फॉर्म्स दैट टीम सो दैट एवरीवन इज एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। एक अच्छा ड्रेसिंग रूम एटमॉस्फेयर रखते हैं। एंड जब भी व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, आई थिंक उनका इन गेम मैनेजमेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन द गेम, टू मेक दोज चेंजेस अकॉर्डिंगली, चाहे वो सब्सटीट्यूशंस के साथ साथ हो, चाहे वो टैक्टिक्स के साथ साथ हो, ही इज वन ऑफ द बेस्ट भाई। सो दैट इज वाई I will give an edge to Brazil national team यार। This team, Brazilian team भाई, instant verticalization, they win the ball, विंग्स पे वो निकालने की कोशिश करते हैं भाई। यहाँ पे 19 साल के रायन खेलते हैं वन ऑफ द विंग्स बिकॉज राफिनिया इज इंजर्ड, एंड ऑफ कोर्स दूसरी साइड से विनिशियस जूनियर भी खेलेंगे भाई। कूनिया इज ऑल्सो इन गुड फॉर्म, सो आई एक्सपेक्ट दिस टीम टू स्कोर अ लॉट ऑफ गोल्स। जैसे हमने बोला नॉर्वे की डिफेंस वीक है भाई। दूसरी चीज जो इस गेम में एक एडवांटेज बन के नॉर्वे के लिए आ सकती है भाई, इट इज द सेट पीस ज्योमेट्री, बिकॉज हट्टे कट्टे वाइकिंग्स है यार, सो दे लाइक टू टेक एडवांटेज ऑफ द सेट पीसेस। तो कॉर्नर्स, फ्री किक्स में आप देखोगे that probably Norway would want to get 1 or 2 goals because that is their best opportunity to get there. And of course the way they play is that वो invite करते हैं प्रेशर अपने आप पे ताकि उनका जो टारगेट मैन है अर्लिंग हालैंड उसको थोड़ा स्पेस मिल जाए, एंड देन वन बॉल फ्रॉम द टॉप दे बाईपास द मिडफील्ड भाई। डिफेंस सीधा ऊपर खेलता है, या तो राइट हैंड साइड पे सॉरलॉथ होता है या लेफ्ट हैंड साइड पे नूसा होता है, जस्ट ट्राइंग टू फाइंड अ वे फॉर अर्लिंग हालैंड कि उसको स्पेस मिल जाए और वो एक क्रेजी शॉट मार ले। और आपको पता ही है भाई, अपना हालैंड अपनी बारबी डॉल कुछ ना कुछ क्रेजी तो कर ही देता है यार। ठीक है, सो दिस इज द स्टार्टिंग 11 फॉर बोथ द टीम्स जो मैंने रखी है। एलिसन इज ऑन गोल, डगलस सैंटोस एट द लेफ्ट बैक पोजीशन, गैब्रियल एंड मार्किनियोस आर एलीट सेंटर बैक पेयरिंग। इनका काम होगा भाई अपने अर्लिंग हालैंड को रोकने के लिए। डैनिलो is there on the right back position. Left back position has been the weakest link for the Brazilian national team so far bhai. Then you also have Danilo Santos in the center mid position because Paqueta will be injured alongside Casemiro and Guimarães. Vinicius Junior होंगे, रायन होंगे एंड कुनिया अप टॉप होंगे यार। सो दिस विल बी द स्टार्टिंग 11 फॉर ब्राजील। अगर हम नॉर्वे की टीम की बात करें, सो दे आर मिसिंग वन बिग प्लेयर इन द राइट बैक पोजीशन विच इज रायरसन भाई। हुलियन रायरसन is injured due to injury. So Mauler Wolf on the left back position, Pedersen on the right back, Nyland has been excellent on goal. Hegem and Aher are the two center backs. यहाँ पे center mid में यार Sander Berge and Patrick Berge will form a part of the midfield. अब आप पूछोगे ये दोनों भाई हैं कि नहीं है भाई? नहीं है ये भाई, मैंने गूगल करके देख लिया था। Of course the captain Odegaard will be there. Sorloth हमने डिस्कस किया on the right. Haaland in the center, Nusa on the left, the player to watch out for दोस्तों. And of course Oscar Bob will come from the bench. Nusa, the RB Leipzig player, yeah, I'm sure will be taken up by a big team यार. And I think this team will give a tough competition यार.
My prediction for the scoreline is this match can go to even extra time, but ultimately Brazil will have that edge because Alisson is an elite goalkeeper by 2-1 2-1 is what I'm predicting. अगर penalties पे जाता है तो जाता है. आपके क्या thoughts हैं बताना मेरे को, एंड लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट गेम दोस्तों. भाई दिस गेम यार, इंग्लैंड वर्सेस मेक्सिको. मेक्सिको का होम ग्राउंड है दोस्तों, एस्टेका स्टेडियम में ये मैच हो रहा है. आपको पता है एस्टेका स्टेडियम इज फेमस फॉर व्हाट भाई? फर्स्ट, उस स्टेडियम का हाइट इज 2240 मीटर्स अबव सी लेवल. पहाड़ों में ये गेम हो रहा है. और दूसरी चीज, क्वार्टर फाइनल्स ऑफ द 1986 फीफा वर्ल्ड कप, इट वाज डिएगो मैराडोना जिन्होंने अपने हाथ से एक गोल मारा था जो रेफरी को नोटिस, उसको हैंड ऑफ गॉड गोल कहते हैं भाई. एंड वो उन्होंने किसके अगेंस्ट मारा था भाई? इंग्लैंड नेशनल टीम के अगेंस्ट टू क्वालिफाई टू द सेमीफाइनल्स ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप. तो इंग्लैंड की टीम आ रही है वो हैंड ऑफ गॉड गोल का बदला लेने भाई, उसी स्टेडियम में 40 साल बाद भाई. व्हाट अ क्रेजी नैरेटिव दोस्तों. दैट्स नंबर वन भाई. दूसरी चीज, अगर आप हिस्टोरिकल रिकॉर्ड की बात करो ना, तो भाई मेक्सिको हैव प्लेड 89 मैचेस इन दिस वेरी स्टेडियम भाई, जिसमें से दे हैवंट लॉस्ट 87 ऑफ देम. दे हैव ओनली लॉस्ट 2 मैचेस भाई इन देयर एंटायर 89 मैचेस. तो आप समझ लो कि कितना डिफिकल्ट होने वाला है ये वाला मैच इंग्लैंड के लिए. एंड अभी अगर हम इस भी वर्ल्ड कप की बात करें, तो मेक्सिको हैवंट इवन कंसीडर्ड इवन अ सिंगल गोल इन दिस एंटायर फीफा वर्ल्ड कप. तो उनके पास है अपना बेस्ट स्ट्राइकर एवर इन हैरी केन, मे बी इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश फुटबॉल ही इज द बेस्ट. बट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अ टीम लाइक इंग्लैंड टू ब्रेक इट डाउन बिकॉज ऑफ द होम एडवांटेज मेक्सिको आर कैरिंग दोस्तों. यहाँ पे थॉमस टुकल की टीम ऑलरेडी 5 गोल खा चुकी है इन दिस एंटायर टूर्नामेंट. बट इस गेम का ना पूरा नैरेटिव will be defined because of the altitude यार. देखो 2200 मीटर अबव सी लेवल, मतलब एयर इन दैट एरिया इज वेरी वेरी थिन यार. तो यहाँ पे मेक्सिको के प्लेयर्स को तो आदत है इन कंडीशंस में खेलने के लिए, बट इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर द इंग्लिश नेशनल टीम, स्पेशली लेटर ऑन सेकेंड हाफ 70th से 90th मिनट में ना आपको क्लियर क्वालिटी डिफरेंस लेने लग जाएगा बिकॉज द एयर इज थिन. सो जो आपका लंग कैपेसिटी है, आप कुछ भी कह लो, आपको पता ही होगा भाई, वंस यू रीच एन ऑल्टीट्यूड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू फॉर यू टू परफॉर्म एट द हाईएस्ट लेवल. तो ये एक बहुत बड़ा नैरेटिव आएगा भाई. दूसरा नैरेटिव आएगा बॉल की फ्लाइट, बिकॉज द एयर रेजिस्टेंस अप इज वेरी लो यार. तो बॉल विल ट्रैवल फास्टर. लॉन्ग रेंज शॉट्स की ट्रैजेक्टरी थोड़ा जज करने के लिए मुश्किल हो सकता है इंग्लैंड के गोलकीपर जॉर्डन हेंडरसन को. सो द एंटायर नैरेटिव, मतलब एक तरीके का फुटबॉल जो इंग्लैंड अभी खेलते आई है, उनको बहुत ज्यादा अडाप्ट करने पड़ेगा इफ दे वांट टू हैव एनी चांस टू गो पास्ट मेक्सिको. मैं ये नहीं बोल रहा जा नहीं सकती, मैं बोल रहा हूँ सारी कंडीशंस और द अमाउंट ऑफ डिफेंसिव फ्रेमवर्क जो मेक्सिको ने लगा रखा है, it will make it very very difficult. Someone from the English national team will have to have a crazy performance दोस्तों. So क्या करेगी इंग्लैंड यार? What will England want to do going into this match? Thomas Tuchel of course is a very smart manager, so he knows that he will have to de-escalate the match. They would want to have a possession based football जिनमें उनके प्लेयर्स ज्यादा नहीं भाग रहे हैं ताकि उनको फटीग ना हो, जो कि इट्स अ वेरी हाई चांस कि उनको फील होएगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस गेम भाई. बट यहाँ पे मेक्सिको, what would they want to do? They would want to create chaos दोस्तों, maximize the transition opportunities and make the English team run so that they get tired भाई. यहाँ पे England will want to play a low slash mid block ताकि if they get beaten तो उनको भाग के रिकवरी पेस अपना, मतलब बेसिकली कंजर्व एनर्जी भाई. बट यहाँ पे मेक्सिको will want to play aggressive हाई प्रेसिंग लाइन टू सफोकेट दैट बिल्डअप यार. वहीं पे सफोकेट करो एंड चांसेस क्रिएट करो भाई. इंग्लैंड का मेजॉरिटी of the time will go to manage the 70th to 90th minute of the game, but Mexico would want to capitalize on the early momentum before the energy dips भाई, है ना. So this is how this narrative is यार. मेरे को ना ऐसे, मैंने जैसे डिफाइन भी किया ये वाला मैच, मैं ऐसा आपको लग रहा होगा कि मैं पूरा राइट ऑफ कर रहा हूँ इंग्लैंड को. नहीं, इंग्लैंड स्टिल हैव दैट केपेबिलिटी, दे हैव दैट स्क्वाड, बट वही है, थोड़ा वल्नरेबल लगी है. मेंटालिटी इज ग्रेट विच इज गोइंग फॉर द इंग्लिश नेशनल टीम अभी, बिकॉज थॉमस टूकल के जो टीम टॉक्स होते हैं, दे आर अलाउइंग द प्लेयर्स टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स. ऑफ कोर्स वो बदले की आस से आएंगे जो 40 साल पहले डिएगो मैराडोना ने किया था इसी स्टेडियम पे. ठीक है, टीम दूसरी है, अर्जेंटीना नहीं है भाई, ये टीम मेक्सिको है, बट ये स्टेडियम वही है यार.
मैं तो यही बोलूंगा यार। बाकी आपको क्या लगता है इस गेम में क्या हो सकता है? डू इंग्लैंड स्टैंड अ चांस? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। हाँ, एक और चीज जो इस गेम का नैरेटिव डिफाइन कर सकती है इज द प्रॉब्लम द इंग्लिश नेशनल टीम आर फेसिंग फ्रॉम द राइट बैक सिचुएशन भाई। लिवरामेंटो बिफोर देयर फर्स्ट मैच गॉट इंजर्ड एंड लेफ्ट द टूर्नामेंट। रीस जेम्स their number one designated right back is injured. then आपने क्वानशा को भी खिलाने की कोशिश करी, उसके भी फिटनेस इश्यूज थे। उसके बाद आपने जेट स्पेंस को पिछला मैच खिलाया, he was absolutely pathetic. and then Declan Rice had to play the makeshift right back in that situation which is not ideal भाई। तो मेक्सिको की टीम वो भी कैपिटलाइज करने की कोशिश करेगी। आई थिंक दिस गेम विल फॉल अपॉन द सब्सटीट्यूशंस जो कि थॉमस टुकल लेते हैं। ऑफ कोर्स बुकायो साका कैन कम फ्रॉम द bench in the 60th minute and use his 30 minutes to express himself. Yeah, he has Anthony Gordon as an option to also come from the bench यार। तो वो पेस कैसे मैनेज करेगा, सब्सटीट्यूशंस, गेम मैनेजमेंट कैसे थॉमस टुकल करता है टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी विल डिफाइन कि ये गेम कितना आगे जाएगा। एंड इफ दिस गेम इज गोइंग इनटू एक्स्ट्रा टाइम देन इट इज मोर एडवांटेज टू मेक्सिको बिकॉज उनको कंडीशंस ज़्यादा फेवरेबल रहेंगे भाई। तो बहुत ही बड़ा टेस्ट है। मेरे से तुम पूछोगे तो मेक्सिको इज गोइंग थ्रू टू द नेक्स्ट राउंड ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप। बाकी आपके क्या थॉट्स हैं बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में।